आगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं फजील अहमद। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद शहर के दरीना मसले पार्किंग और तजावज़ात पर, और इस पर शहरियों का मौक़िफ़ भी लेंगे, ताजरों का मौक़िफ़ भी लेंगे और मुतलका अदारे जो हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक दरीना मसला है, इसका हल आखिर कब निकलेगा। तो आइए आपको मिलवाते हैं हम आवाम से और ताजरों से। जी तो नाज़रीन, बात करेंगे अब शहरियों से कि शहरियों का क्या कहना है, उनको क्या मुश्किलात हैं। 8 बाज़ार घंटा घर के जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन हैं और शहरी जो हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं, और क्या उनका कहना है, क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर 8 बाज़ारों के अंदर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, पार्किंग की वजह से, तजावज़ात की वजह से क्या परेशानी है और क्या मुतालबात हैं आपके? एज़ अ शहरी यहाँ पर आते हैं ख़रीदारी के लिए, क्या मुश्किलात हैं? इस वक्त जो फैसलाबाद के 8 बाज़ारों की पोजीशन है, पार्किंग के हवाले से इंतहाई हमारे मुश्किलात हैं। खुदा न खास्ता कोई बीमार भी हो जाए तो शहर में निकलते निकलते 1 घंटा जो है ना वो निकल जाता है। नजायज़ तजावज़ात की वजह से जहाँ मर्द हजरात परेशान हैं और ख़रीदारी करने वाली ख़वातीन भी बेहद परेशान हैं। तो खुदारा हमारा मुतालबा है अरबाब इख्तियार से कि खुदारा आपने इसका मुनासिब बंदोबस्त करें। ये जो पार्किंग का मसला हल किया था अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर, उस पर अमल दरामद किया जाए और ये बाज़ार जो हैं वो तजावज़ा से बाज कराए जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, नाजरीन को भी ये बताएं कि बहुत बड़ा मसला है फैसलाबाद का, दरीना मसला है, इसमें किसको कसूरवार आप समझते हैं? हमारी इंतज़ामिया कसूरवार है या फिर ताजर तबका कसूरवार है जो तजावज़ात के ज़िम्मेदार हैं? कौन ज़िम्मेदार है इस चीज़ का? जहाँ तक हमारा आवाम का तल्लुक़ है, हमें भी इस चीज़ पर एहसास होना चाहिए कि वक्त बहुत कीमती है हर आदमी के लिए। तो इसके साथ साथ जो अमल दरामद कराने वाले हजरात हैं वो तो लंबी तान कर सोए हुए हैं, उनको तो कोई एहसास ही नहीं है कि ये जो शहरी हैं ये कहाँ लड़ते हैं। अक्सर हमारे झगड़े हो जाते हैं मोटरसाइकिल पार्किंग की वजह से, दुकानदार नहीं खड़ा करने देते, जो पत्ताखोर हैं, जो थड़ा बाज़ार हैं वो अपना टैक्स लेते हैं। तो जो मुश्किलात हैं वो हम लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मुश्किलात जो हैं वो एट दी एंड शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ती हैं, और जो इंतज़ामिया है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी बताइएगा, फैसलाबाद का बहुत बड़ा मसला है, वो ट्रैफिक का हो या फिर तजावज़ात का हो, पार्किंग का हो, क्या मुश्किलात हैं 8 बाज़ारों के अंदर ख़रीदारी करने के लिए? ख़वातीन भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ा मसला हमारे फैसलाबाद में जो है वो पार्किंग का है। पार्किंग का इंतज़ाम होगा तो ये सारे ख़तरात जो वो ख़त्म हो जाएंगे। इनमें इंतज़ामिया भी तान के सोई हुई है, जो ताजर हैं उनके पास वो गाहक आता है वो पार्किंग करवा देते हैं। उनको भी चाहिए कि भाई ये गाड़ी यहाँ से ले जाएं, यहाँ सड़क ब्लॉक हो गई है। लिहाजा मैं इंतज़ामिया से यही गुजारिश करूँगा कि वो इस संगीन मसले पर अपने आप को जी बिल्कुल, ये देखें, शहरियों के मुतालबात हैं ये कि जो इंतज़ामिया है वो इस हवाले से नोटिस ले और इस चीज़ को देखे कि जो पार्किंग के मसाइल हैं इनको हल किया जाए, शहरी भी आसानी से 8 बाज़ारों के अंदर ख़रीदारी कर सके, इन बाज़ारों की खूबसूरती जो है, घंटा घर की खूबसूरती जो है उसको बहाल भी किया जा सके। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि पार्किंग के जो मसाइल हैं ये आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? फैसलाबाद एक खूबसूरत शहर है पाकिस्तान का, ख़ास तौर पर घंटाघर, यहाँ पर तजावज़ात पार्किंग की वजह से खूबसूरती भी मानंद पड़ रही है, शहरियों को भी मुश्किलात का सामना क्या है? जी बिल्कुल, बहुत ही प्रॉब्लम आती है जब भी बाइक खड़ी करते हैं किसी दुकान के आगे, वो भी हमें झिड़कता है अभी बाइक क्यों खड़ी की, कहाँ जाएँ हम भी। इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही, कहाँ सोई हुई है इंतज़ामिया को चाहिए कोई अच्छे इक़दाम करें ताकि आवाम को अच्छा रिलीफ मिले और पुरसकून पार्किंग हो, शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगें। अच्छा, किसको कसूरवार समझते हैं आप? जो पार्किंग का मसला हल नहीं हो रहा, तजावज़ात का मसला हल नहीं हो रहा, इसमें किसको कसूरवार समझते हैं? दुकानदारों को, इंतज़ामिया को? ये इंतज़ामिया का कसूर है क्योंकि दुकानदार तो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, ठीक है ना। इंतज़ामिया को चाहिए कोई अच्छी मखसूस इंतज़ामिया को चाहिए कि मखसूस जगह का इंतज़ाम करें, तजावज़ात के जो मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, इनको हल किया जाए। और भी शहरी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो पार्किंग का मसला है, फैसलाबाद एक खूबसूरत शहर है,
8 बाज़ारों के अंदर बहुत बड़ी मार्केटें मौजूद हैं, शहरी बड़ी तादाद में आते हैं। पार्किंग की वजह से बड़े मसाइल हैं, तजावज़ात की वजह से। क्या समझते हैं मसला हल होना चाहिए? क्या इसमें कसूर है दुकानदारों का, आम आवाम का, या फिर इंतज़ामिया का? क्या कहते हैं? मेरे नज़दीक अपना 8 बाज़ार में अपना ना पार्किंग तो दूर की बात, अंदर गाड़ी की एंट्रेंस ही बंद होनी चाहिए, क्योंकि आबादी इतनी है, गाड़ियाँ खड़ी करें कि लोग आएँ। क्योंकि शॉपिंग के लिए लोगों ने रेल बाज़ार जाना है, कचहरी बाज़ार जाना है, अपना बाहर पार्किंग होनी चाहिए 8 बाज़ारों के बाहर, मेरी ये तजवीज़ है। अच्छा जी, 8 बाज़ारों के बाहर पार्किंग जो है वो होनी चाहिए, ये तो एक अच्छी चीज़ है और पहले से भी है कि हर बाज़ार के बाहर प्लाजा होना चाहिए। और क्या इस हवाले से शहरी जो हैं वो मुतालबात कर रहे हैं? नाजरीन आपके सामने है, और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा कि पार्किंग का मसला है, तजावज़ात का मसला है, इसके अलावा बड़े मसाइल हैं 8 बाज़ारों के, कि अगर बाहर के शहरों से शहरी को आते हैं ख़रीदार ताजरों के पास बाकायदा तौर पर उनको अकोमोडेट करने के लिए सहूलियात नहीं है, बाथरूम नहीं 8 बाज़ारों के अंदर, कहीं भी पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, या फिर बिठाने के लिए खासी जगह नहीं, पार्किंग के लिए जगह नहीं। क्या कहते हैं इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर तो हमारी हुकूमत का ही है। कोई ये हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो बाहर से लोग आते हैं, देखें वो गाड़ी इधर ही लगाते हैं, तो फिर उधर से वार्डन आ जाते हैं गाड़ी लेके, वो गाड़ी उठा लेते हैं, उसको जुर्माना करते हैं। तो पार्किंग होनी चाहिए, वॉशरूम होने चाहिए, कुछ जगह होनी चाहिए। इतना रश है, देखें बाज़ारों में, 8 बाज़ारों में कितना रश है। गाड़ी लगाने के लिए, मोटरसाइकिल लगाने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, जो पार्किंग का मसला है इसको तो हल करने में हुकूमत जो है वो दिलचस्पी उनकी जैसी भी है, करते हैं नहीं करते। तजावज़ात एक बड़ा मसला बन चुका है शहर का, ख़ास तौर पर 8 बाज़ारों का। इसमें क्या समझते हैं इसका हल होना चाहिए? किसका कसूर है? कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, ये हमारी हुकूमत ज़िम्मेदार है। ये हमारे कॉरपोरेशन के लोग हैं जो हैं, वो सारे इनसे पैसे लेते हैं, ठीक है। ये जो फुटपाथ हैं, आप कैसे ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि कॉरपोरेशन वाले जो हैं वो पैसे लेते हैं या फिर वो इनसे बत्ता लेते हैं? ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? भाई मैं अक्सर रेडियो वालों से पूछता हूँ, वो कहते हैं हमने पैसे दिए हैं, हम पैसे दे के इधर पट्टा लगाते हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि पैसे मुझे तो नहीं दिए ना, या आपको दिए हैं, वो तो ये कॉरपोरेशन वाले लेंगे ना, उनको देते हैं, तो फिर ही ये काम होता है। जी पैसे लिए जाते हैं और मसाइल जो हैं उनकी वजह से आखिर एट द एंड शहरी पिसता है। शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। पार्किंग के मसाइल हैं जी, इस हवाले से आज गुफ्तगू की जा रही है। क्या परेशानी है इस हवाले से? तजावज़ात हों, पार्किंग हो, इन मसलों को हल होना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं शहर के? जी आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्किंग की, हमारे पास चीज़ ही कोई नहीं, इसलिए हम ठीक जा रहे हैं, बस पैदलों पैदल। जी तजावज़ात के हवाले से फिर क्या कहेंगे? तजावज़ात तो हैं ना, उनका मसाइल तो हर क्या परेशानी है तजावज़ात की वजह से? पैदल चलने की तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये गाड़ियों वाले जो हैं उनको तो है वो भी। आपको नहीं लगता कि हमारा शहर है फैसलाबाद खूबसूरत शहर है, 8 बाज़ारों की एक खूबसूरती है, और इन तजावज़ात की वजह से खूबसूरती मानद पड़ रही है? ये तो है, खूबसूरती मानद पड़ रही है 8 बाज़ारों की, और शहरी जो हैं उनको तजावज़ात की वजह से, पार्किंग मसाइल की वजह से भी परेशानी का सामना है। मुतालबा ये किया जा रहा है कि जी जो हमारी इंतज़ामिया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, और फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए शहरियों को सहूलियात फराहम करें। ताजरों से और मुतल्लिक़ा अदारों से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम बात करेंगे फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के अंदर एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी जो है वो भी मौजूद है, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों का कारोबार होता है। तजावज़ात हों या फिर पार्किंग मसाइल हों, उसकी वजह से उन ताजरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साबिक सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नदीम अल्लाहवाला, और सूतर मंडी के ताजर रहनुमा भी हैं। उनसे अब जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या समझते हैं पार्किंग मसाइल को हल होना चाहिए, कब हल होना चाहिए, कैसे इनका हल मुमकिन है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, अदारे क्या कर रहे हैं? जी सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। फैसलाबाद शहर का
जो दरहिना मसला है पार्किंग का, तजावज़ात का, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इसकी वजह से क्या मुश्किलात हैं शहर के अंदर? आने वाले शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजील भाई, आपने देखा कि आप सिटी 41 के हवाले से हमने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये एहतजाज किया है, इंतज़ामिया को बावर कराया है कि आप अपनी इंतज़ामी अमूर को देखें। जो भी ताजर हैं जिन्होंने नजायज़ तजावज़ात अपने दुकानों के आगे की हुई हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और हर दफ़ा ये शुरू होता है, साल में 1 या 2 दफ़ा शुरू होता है कि हम नजायज़ तजावज़ात के हवाले से मुहिम शुरू कर रहे हैं। मुहिम 8 दिन चलती है, FDA के लोग आते हैं, सामान उठाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है। इसको कंटिन्यू बेस पे करें। ये 8 बाज़ार हैं, हमारी खूबसूरती है, खूबसूरती के ऊपर ये सारा सिस्टम है। क्या 8 बाज़ार मानचेस्टर और फैसलाबाद इसको कहा जाता है। इस बाहर के लोगों के बाहर भी आते हैं और इन्वेस्टर भी लोग आते हैं, सारा सिस्टम है। तो आपको चाहिए कि ये देख लें, आप सारा आप कैमरे की नज़र से दिखाएं कि लोगों को पैदल चलना मुश्किल है। और फुटपाथ पूरे 8 बाज़ारों में आपको नज़र नहीं आएंगे। फुटपाथों के आगे दुकानदारी 3-3 जगह पे स्टेप बाय स्टेप बनी हुई हैं। ये हमेशा ये लोगों को हमने हमेशा इंतज़ामिया, कमिश्नर फैसलाबाद हैं, CTO साहब हैं, ये रोज़ाना की बेस पे इसके चक्कर लगाएं और मुस्तकिल बुनियादों पे यहाँ पे घंटाघर में इनका ऑफिस होना चाहिए। आपस में लाइजन नहीं है इदारों का। यहाँ पे बैठें, यहाँ पे जुर्माना हो, यहाँ पे जमा हो। लोगों को जो ट्रैफिक है, जो हर किस्म की ट्रैफिक है, ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। और शहर के बाद जो हमारे सराउंडिंग एरिया है, वहाँ पे ट्रैफिक का इनको फैसिलिटी देनी चाहिए। और 8 बाज़ारों को गोल तक जो रिंग रोड बना हुआ है, इसको एज ए रिंग रोड यूज़ करके गाड़ी आए, उधर से उतारे और वापस निकल जाए। 8 बाज़ारों में किसी से अंदर गाड़ी आने की इजाज़त नहीं। बैरियर हमने, आपको याद होगा कोविड के हवाले से हमने खुद अपनी मदद के आप तहत के लोगों को साथ ये हमने मिल के इंतज़ामी के साथ ये गेट लगवाए थे। आज ना वहाँ पे गेट नज़र आ रहे हैं हमें, ना कुछ चीज़ है। क्योंकि एक दफ़ा या एक अच्छा ऑफिसर आता है, वो चंद दिनों के लिए वो सारा सिस्टम ठीक हो जाता है, उसके बाद वो वैसे ही सिस्टम बेकार हो जाता है। इदारे मिल के काम नहीं करते। अब बारिशें आगे आने वाली, आप देख लें कि बारिशों के हवाले से 8 बाज़ारों में तारों का इंतज़ाम देख लें, वापडा का देख लें, कोई इदारा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सर, 8 बाज़ारों के अंदर अगर हम बात करें तजावज़ात की या पार्किंग की, आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला कौन सा है 8 बाज़ारों का? सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है और दूसरा मसला है ये जो आपकी नजायज़ तजावज़ात हैं। इसको आपने तरजीह बुनियादों पे आप इसको क्लीन थ्रू आउट, किसी की आपने किसी को किसी जमात के साथ तल्लक हो, किसी तंजीम के साथ तल्लक हो, आएँ। अंजुमन ताजरान है, सिक्का ग्रुप है, सुप्रीम अंजुमन ताजरान है, जो 8 बाज़ारों की नुमाइंदा जमात है, इसके साथ आप बैठें, हमारे साथ बैठ के सूत्र मंडी हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे ताजरों के साथ एक कमेटी बनाएं ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे उसकी किया जाए, ताकि हम मिल के फैसलाबाद, हम सब का फैसलाबाद है, हम सब ने मिल के इसको खूबसूरत बनाना है। जो ताजरों की जिम्मेदारी होगी वो हम पूरी करेंगे, जो इंतज़ामिया है वो अपनी साइड पर वो पूरी करे। जी बिल्कुल, शहर हमारा है, हमने इसको खूबसूरत बनाना है और शहर फैसलाबाद किसी से पीछे नहीं है खूबसूरती में। तो क्या ताजरों की ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि जो तजावज़ात किए जाते हैं वो भी अपनी तरफ से थोड़ा सा ख्याल करें, तजावज़ात को कम किया जाए और इंतज़ामिया अपना काम करे, ताजर भी अपने आप में रहते हुए अपना काम जो है, अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं? बिल्कुल आपकी बात सही है, ताजरों को भी चाहिए। जो हमारी साइड पे, मैंने कहा ना कि जो हमारी साइड पे है वो हम उनको लाजमी मोटिवेट भी करते हैं। और यहाँ पे लोगों ने अपने आगे दुकानों को किराए पे दिया हुआ है। आगे इंतज़ामिया देखें, अगर ये इंतज़ामिया की मिली भगत के साथ ये नजायज़ तजावज़ात लगी हुई हैं, अगर रोज़ ऑपरेशन हो, कोई भी चीज़ यहाँ पे ये आगे ना लगे या नजायज़ तजावज़ात आगे ना लगें, अगर इस पर रोज़ ऑपरेशन हो, कभी भी कोई आगे ताजर नहीं लगाएगा, इनके किराएदारी ख़त्म सिस्टम हो जाएगा। ताजरों को भी चाहिए और जो ताजर नहीं मानते उनके साथ कानून अपना रास्ता अख्तियार करे, और जो मानते जो obey करते हैं कानून को, उनको फैसिलिटेट कराया जाए, उनको उन तंजीमों को सहूलतें दी जाएँ, उनके साथ मिल के एक मास्टर प्लान बनाया जाए मुस्तकिल बुनियादों पे, ताकि ये रोज़ का मसला या रोज़ का एहतजाज अच्छी बात नहीं। अभी आप खुदा ना खास्ता कोई फायर ब्रिगेड का मसला बन जाए, कोई आग लग जाए, आपकी एम्बुलेंस, आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 8 बाज़ारों में गलियों तक पहुँच ही नहीं सकती, पैदल नहीं जा सकता बंदा। खुदा न खासा किसी बड़े हादसे से बचने के लिए तमाम फायर ब्रिगेड का अमला और जो पुलिस का अमला है, या खुदा न खासा कोई एम्बुलेंस का किसी ने कोई फ़र्स्ट एड लेनी है, कोई किसी को बीमार हो जाता है, कोई हार्ट अटैक हो जाता है, तो आप तो उसको फ़र्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। इसका कौन ज़िम्मेदार होगा? हम सब लोग ज़िम्मेदार हैं, इंतज़ामिया समेत। इंतज़ामिया अपना रोल उनका नज़र आना चाहिए हमें, और ताजरों का भी, जो हमारे भाई
आगे नजायज़ तजावज़ात किए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इंतज़ामिया से तावन करें और अपनी खुद एक टाइम दिया जाए, एक डेडलाइन दी जाए कि ये आपने फ़लाँ तारीख तक अपनी तजावज़ात आगे से ख़त्म कर दें, वरना इंतज़ामिया उसको उठा के ले जाएगी। उनका नुकसान हमारा नहीं होगा, आपका होगा। जी सर, 8 बाज़ार जो हैं फैसलाबाद के घंटा घर के, 8 बाज़ारों के हर बाज़ार के अंदर 5 से 6 बड़ी मार्केटें हैं। गोल्स को निकाल कर गोल्स के अंदर भी मार्केटें मौजूद हैं। कोई ऐसी मार्केट फैसलाबाद के 8 बाज़ारों की आप बता सकते हैं कि जिसका फुटपाथ खाली हो, उस पर पैदल चलना आसान हो? कोई एक मार्केट ऐसी हो? कोई एक मार्केट नहीं, कोई एक बाज़ार नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके रिपोर्टर्स, आपके कैमरामैन हर वक्त 8 बाज़ारों में मुख्तलिफ मीटिंग अटेंड्स करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। आप देख लें, आपकी गाड़ी, आप मेरा ख्याल मुझे लगता है कि आप गाड़ी अपनी बाहर खड़ी करके आए हैं, आप पैदल आए हैं यहाँ पे। अब ये देख लें, शाम का टाइम है, लोगों ने इकट्ठे, लोगों ने एक तो टाइमिंग के हवाले से भी हमें चाहिए कि गवर्नमेंट जिस तरह कोविड के हवाले से एक टाइमिंग थी, 6-7 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, उसमें हमारा एनर्जी भी सेविंग हो रही थी और रश भी कम हो रहा था। ये आज देख लें, कुछ दिन आज वर्किंग डे है और पहला वर्किंग डे है हफ्ते का, तो आज रश देख लें कितना है। लोगों को चाहिए और आवाम को चाहिए कि इस पे अमल करें और जो इंतज़ामिया कहे। यहाँ पे आगे आपको याद होगा, जो नए सीटीओ आते थे, वायरलेस पे ऐलान होता था कि अपनी गाड़ी उठा लें, ये कर लें, कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इंतज़ामिया की तरफ से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इंतज़ामिया जो है वो आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि वर्किंग नज़र नहीं आ रही। 8 बाज़ारों में सर अगर देखें तो ये जो 8 बाज़ार हैं फैसलाबाद के, पंजाब नहीं पाकिस्तान से अगर कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो आते हैं, माल लेकर भी जाते हैं, अपना माल यहाँ पर बेच कर भी जाते हैं। 8 बाज़ारों के अंदर कोई पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, ये भी एक बड़ा मसला है फैसलाबाद शहर का। इस हवाले से क्या कहते हैं? कुछ ताजरों ने इस हवाले से मेहनत की हो कि यहाँ 8 बाज़ारों में टॉयलेट्स होने चाहिए, उनके ही ग्राहक आते हैं, उनको सहूलियात मिलें? पब्लिक टॉयलेट के लिए बिल्कुल आपकी बात है, जो बाकायदा तौर पे तो नहीं है, लेकिन आम तौर लोग जो हमारे ताजर हैं वो मस्जिदों के टॉयलेट यूज़ करते हैं। अगर कोई जगह प्रोवाइड की जाए, इंतज़ामिया मिल के, हम ताजर हर तरह, पहले भी आपको पता है कि ताजर हमेशा इंतज़ामिया के साथ हर तरह के ताउन करते हैं। आप हमें कोई जगह प्रोवाइड करें, बहुत सारी ऐसी NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे अपनी अंजुमन ताजरन है, मिल के कोई ना कोई इसमें हम कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप हमारे साथ एक दफ़ा कोई कमेटी मुश्किल बुनियादों पर बनाएँ ताकि उसके मेंबर्स हों, बाकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो 8 बाज़ारों के हवाले से। मैं कमिश्नर साहब और DCO साहब से अपील करूंगा कि आप 8 बाज़ारों के हवाले से एक कमेटी फॉर्म करें जो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दे और आप इसमें तमाम इदारों को शामिल करें ताकि ये अच्छी एक शक्ल बने, अच्छा एक हमारा शहर नज़र आए और इसमें सबका फ़ायदा है। जी बहुत शुक्रिया सर, ये बात आपने सुनी। जी ताजर तबका जो है उनकी जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि इंतज़ामिया उनके साथ मिल बैठने को तैयार नहीं है और इसका हमें भी ये एहसास है कि आज प्रोग्राम के लिए बारहा मुतलका हुकाम से राब्ते में रहे हम कि उनका मौक़िफ़ लिया जाए इस हवाले से। पार्किंग और तजावज़ात बड़े मसले हैं शहर के, लेकिन हमें भी कोई जवाब नहीं मिला और ना ही कोई हाँ या ना में जवाब दिया गया, बल्कि हमें आप सीधा पंजाबी में कह लें कि टरखाने की कोशिश की गई है। तो ये मुतालबा है ताजरों का कि मिल बैठकर मसले का हल करें। कंट्रीब्यूट करने के लिए ताजर तबका जो है इंतज़ामिया के साथ तैयार है, लेकिन बात तब बनेगी जब दोनों तरफ से मिल बैठकर बात की जाएगी। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे हम ताजर बरादरी से कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, तजावज़ात के हवाले से, पार्किंग के हवाले से, क्योंकि तजावज़ात एट द एंड इंतज़ामिया की जानिब से कहा जाता है कि ताजर तबके की जानिब से किए जाते हैं। तो ताजर मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद शहर का बहुत बड़ा मसला है, तजावज़ात का हो या फिर पार्किंग का हो, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पार्किंग के मसले को कैसे हल करना चाहिए? ताजर बरादरी इसमें कितना साथ देगी इंतज़ामिया का, और क्या कहते हैं इससे क्या मुश्किलात हैं? कुछ ताजरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर इसमें सबसे पहले पार्किंग प्लाजे होने चाहिए जो बहुत बड़ी ज़रूरत है, फिर उसके बाद इंक्रोचमेंट है। ये पहले कोई जब तक प्लाजे नहीं होंगे पार्किंग का इशू ख़त्म हो ही नहीं सकता, किसी सूरत ही नहीं हो सकता। पहले प्लाजे बने, उधर पार्किंग शिफ्ट हो, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप लें इंक्रोचमेंट का। वो इंक्रोचमेंट और ट्रैफिक सारा इकट्ठा हो गया, वार्डन वाले इसमें ड्यूटी कोई नहीं देते,
इंतज़ामिया कहती है कि जी इंक्रोचमेंट ताजर बरादरी करती है, इस पर क्या मौक़िफ़ होगा? ताजर बरादरी तो वो कुछ नहीं करती। आप देखें बेहंगम ट्रैफिक की किसी तरफ ही नहीं है, दो तरफ है, दोनों तरफ पार्किंग ही है। कारोबारी निज़ाम तो सारा डिस्टर्ब हुआ है। इस कारोबारी निज़ाम जो है वो पार्किंग मसाइल की वजह से डिस्टर्ब है। और भी ताजर यहाँ पर मौजूद हैं। हर ताजर हो, दुकानदार हो, वो इंतज़ामिया को ब्लेम करता है कि इंतज़ामिया का कसूर है। क्या इसमें जो ताजर तबका है उसको ख़ुद से नहीं चाहिए कि वो तजावज़ात को कंट्रोल करें? ये जो आगे दुकानों के आगे रश लगाया होता है फट्टों वगैरह का, वो उठाए जाएँ और ये मसाइल वो ख़ुद हल कर सकते हैं, वो खुद भी हल करें। ये रश समझ लें कि दुकानदारों को तो नहीं है, ये तो समझ लें एम्प्लॉयर है, कस्टमर आता है, उसने आना है, गाड़ी पार्क करनी है। अभी देखें पिछले एक वीक से कोई वार्डन नज़र नहीं आ रहा हमारे बाज़ार में। 8 बाज़ार है, अगर यहाँ पे वार्डन ड्यूटी नहीं देंगे तो कहाँ पे देंगे? ये तो हमारी समझ से बाला है कि ये लोग कैसे इसको मैनेजमेंट करेंगे। ज़िले हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती है, डीसी साहब नज़र नहीं आते हैं, एसी साहब नज़र नहीं आते हैं, कोई वार्डन एसपी डीएसपी कोई भी नज़र नहीं आता है। तो इसको उन लोगों ने कंट्रोल करना है कि आप दुकानदार अपनी दुकान छोड़ के बाहर आके इसको डील करेगा। ये क्या करेगा? पार्किंग सीधी करवाएगा कि अपना काम करेगा? उसके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। ज़िले इंतज़ामिया ताजरों का नाम लेती है, उसमें वो ताजर तो तनख्वाह नहीं ना ले रहे हैं या ड्यूटी नहीं दे रहे हैं या टैक्स इकट्ठा नहीं कर रहे, वो तो दे रहे हैं। उनको तो सहूलियत चाहिए। अगर गवर्नमेंट या ज़िले हुकूमत उनको नहीं दे सकती तो फिर इनका फ़ायदा क्या है इनको? फिर ऊपर से हर चीज़ पे हमें वैसे भी ऑलरेडी दबाया जा रहा है महंगाई से। दुकानदार तो पहले ही परेशान है। दुकानदार तो पहले ही परेशान हैं, वो तजावज़ात के मसाइल हों या फिर पार्किंग मसाइल हों, उनकी वजह से कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया से मुतल्लिका अफसरान से ये मुतालबात किए जा रहे हैं कि इन मसाइल को हल किया जाए। तो इसी पर जो अमीन भट्ट हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, फैसलाबाद के रहे हैं और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन भी हैं, उनका खासा इस हवाले से एक्सपीरियंस भी है क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहे हैं वो। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहले सबसे ये बताइएगा कि ताजर तबका जो है वो आम जो दुकानदार जो शहरी हैं वो जब इन 8 बाज़ारों का रुख करते हैं तो यहाँ पर ताजर जो हैं उन्होंने अपने ख़ुद साख्ता जो सहूलियात हैं वो शहरियों के लिए क्या रखी हैं? ना तो टॉयलेट्स हैं 8 बाज़ारों के अंदर कहीं भी मिलते, ना ही पार्किंग का निज़ाम है कोई बेहतर। गाड़ी को अगर लगाता है तो उठा ली जाती है। ताजरों ने अपने आप जो सहूलियात देनी है उनके हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फजील भाई। बात यह है कि आप हमसे इंटरव्यू लेते हैं, हम देते आ रहे हैं, आप लेते आ रहे हैं। बात यह है कि हमारा कहना ये है और हम बड़ी देर से कह रहे हैं, सालों साल से कह रहे हैं कि फैसलाबाद में अगर आपने फैसलाबाद शहरियों के लिए सहूलत पैदा करनी है और दुकानदारों के लिए सहूलत पैदा करनी है और जो रहायशी हैं उनके लिए सहूलत पैदा करनी है, सबसे पहले फैसलाबाद में 8 बाज़ारों में पार्किंग प्लाजे बनाएं। उसके बाद जो नजायज़ तजावज़ात हैं, मैं आपको पहले बताया कि मैं जब ड्यूटी मेयर था ना, मैं ड्यूटी खुद देता हूँ, दे के उसके बाद मैं अफसरान भी इकट्ठे करता था और 8 बाज़ारों में खुद फिरता था। तो लोग जो थे इंक्रोचमेंट वाले वो भाग जाते थे, उठा लेते थे। अब क्या हो रहा है, ना तो पार्किंग प्लाजा जो हमने नून लीग के दौर में कोतवाली रोड पे बनना शुरू हो गया था, जब से ये गवर्नमेंट आई है वो बंद हो चुका है। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद इंक्रोचमेंट का जो मसला है, वहाँ पे 8 बाज़ारों से लाखों रुपया इकट्ठा हो रहा है। जब पैसे इकट्ठे करने हैं तो इंक्रोचमेंट कैसे ख़त्म होगी? भट्ट साहब, वो पैसा लाखों रोज़ाना अगर इकट्ठे होते हैं तो वो जाते कहाँ हैं? आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई। देखिए, बात यह है कि मैंने आपके 41 पे चैनल पे ही आज भी कहने लगा हूँ, पहले वड़ाई साहब आए हैं, वो पैसे लेते थे। अब बेताज बादशाह आ गए हैं, नत ज़ुबैर नत साहब, वो ले रहे हैं। मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि डीसीओ साहब, कमिश्नर साहब इंक्वायरी करें। अगर इंक्रोचमेंट ख़त्म कराना चाहते हैं तो ज़ुबैर नत खुद कहता है कि मैंने MPS को पैसे देकर आया हूँ, तो मैंने निकालने नहीं है। अगर वो ये बात कहता है तो वो कैसे इंक्रोचमेंट ख़त्म कराएंगे? भट्ट साहब, इस चीज़ को साबित कैसे किया जा सकता है कि वो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं CEO जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है कि वो पैसे लेते हैं, ये कैसे साबित करेंगे? देखें, बात यह है कि साबित तो ऐसे नहीं हो सकता कि मैं पैसे देने जाऊं और वो वीडियो बन जाएगी। पैसे तो आपको पता है किस तरह लोग लेते हैं, किस तरह देते हैं। बात यह है कि अगर वो पैसे नहीं लेते तो अब CEO हैं, वो कॉरपोरेशन के CEO हैं,
तो आठों बाज़ार में इंक्रोचमेंट ठीक करा दें। क्यों नहीं ठीक हो रही? क्या कारपोरेशन वाले पैसे नहीं ले रहे, तनख्वाह नहीं ले रहे, ताजे टैक्स नहीं दे रहे? हाँ, अगर वो पैसे नहीं लेते तो वो साबित करें इंक्रोचमेंट ख़त्म करा के, मैं फिर समझूंगा वाकई भाई ऊपर पैसे नहीं जा रहे। अगर पैसे जा रहे हैं तो इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं होगी। मेरा इसी बात का सबूत होगा जो आपने मांगा है। बाकी आपने कहा कि वाशरूम होने चाहिए। देखिए, ये ताजरों का काम नहीं है। ताजरों को तो मतलब टैक्स जो होता है वो दे रहे हैं। ये सहूलत देनी है गवर्नमेंट ने, इंतज़ामिया ने। आप ताजरों ने ये सहूलत ताजरों को तो नहीं देनी। ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये पंजाब गवर्नमेंट का काम है, DCO का काम है, कमिश्नर का काम है कि भाई फलां बाज़ार के बाहर एक एक वाशरूम होना चाहिए, ताकि बाहर से जो व्यापारी लाखों व्यापारी आते हैं वो बेचारे फिरते होते हैं कि यार मुझे पेशाब करना बनी, मैं कहाँ पे करूँ, वो तकलीफ में होते हैं। यहाँ पे करोड़ों रुपए का काम हर रोज़ होता है। हर सूत्र मंडी यहाँ पे आठों बाज़ारों में हर किस्म का कारोबार है, कपड़े का भी, किराने का भी। आठों बाज़ारों में तकरीबन बाहर से पूरे पाकिस्तान से यहाँ व्यापारी आते हैं और अपना सामान लेकर जाते हैं। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कमिश्नर फैसलाबाद से, DCO फैसलाबाद से, अगर इंक्रोचमेंट ख़त्म करानी है तो CO का ये जो मैंने कहा कि ये पैसे देकर आया है और कहता है मैंने पैसे इकट्ठे करने, मुझे कोई इंक्रोचमेंट की ज़रूरत नहीं है। इंक्रोचमेंट रहे या ना रहे, अगर इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है तो फौरी तौर पर बगैर नद CO की इंक्वायरी लाई जाए। हाँ, अगर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करना है तो CO साहब है, जो CTO साहब हैं, वो ड्यूटी दें। उन्होंने पिछले दिनों 1-2 दिन ड्यूटी दी थी तो वार्ड नज़र आने शुरू हो गए थे। लेकिन अब फिर आप देख लें, आप अपना कैमरा 41 पूरे बाज़ार में लगाएं। क्या ये आज ड्यूटी नहीं है? आज संडे है, आज हफ्ता है, आज तो कोई छुट्टी नहीं है, आपको भी छुट्टी नहीं है, सरकारी किसी को छुट्टी नहीं है, तो वार्डन क्यों नहीं नज़र आ? जब हम कहें कि ये ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर, क्या मीन वार्ड ने करना है, क्या 41 ने करना है? ट्रैफिक का निज़ाम तो CTO ने करना है, वार्डनों ने करना है। अगर इंक्रोचमेंट का काम है तो ये CO फैसलाबाद ने करना है। अगर ये दोनों काम बेहतर करने हैं तो CTO फैसलाबाद को भी कमिश्नर साहब बुलाएं और CO को भी बुलाएं कि भाई अगर फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट हुई तो आप यहाँ पे नहीं रहेंगे। अगर ट्रैफिक का निज़ाम ना बेहतर हुआ तो आप CTO नहीं रहेंगे। देखूंगा कैसे निज़ाम बेहतर नहीं होता। अच्छा भट्ट साहब, एक दरीना मसला है फैसलाबाद के 8 बाज़ारों की पार्किंग के हवाले से। हमारी जो FS पार्किंग है वो भी फ़ाल है, ये नहीं है कि वहाँ मुलाजमीन नहीं है, हर जगह पे स्टैंड लगे हैं, लेकिन पार्किंग के मसाइल जो हैं वो 8 बाज़ारों के अंदर हल क्यों नहीं हो रहे? वजह क्या है? इनमें रुकावट कौन बन रहा है? क्यों नहीं ये मसले हल हो रहे? देखिए, पार्किंग जो होनी चाहिए ना वो बाज़ारों में नहीं होनी चाहिए। जब बाज़ार में एक जगह देते हैं उसके बाद 10-10 फुट आगे चले जाते हैं, तो बाज़ार में पार्किंग नहीं होनी चाहिए। जब तक ये प्लाज़े तमीर नहीं होंगे ये बाज़ारों में मसला हल नहीं होगा। जब आप बाज़ारों में पार्किंग करेंगे तो फिर ट्रैफिक का निज़ाम ही ख़राब होगा, इंक्रोचमेंट का भी मसला बनेगा। मेरी फिर वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब से ये रिक्वेस्ट है, बेशक मैं डिप्टी मेयर नून लीग का था लेकिन मैं ताजरों का भी लीडर हूँ। मैं यहाँ सिटी के घर वालों का भी, मतलब जो यहाँ के शहरी हैं उनका भी मैं लीडर हूँ। CC1 का साहब का चेयरमैन भी रहा हूँ। मेरी फैसलाबाद की पूरी आवाम से, ये बुज़दार से ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर फैसलाबाद में जो पार्किंग प्लाज़ा है उसको तमीर किया जाए और जो अफसरान है फैसलाबाद में वो अपनी ड्यूटी को पूरा करें। अगर वो नहीं करा सकते तो वज़ीर आला पंजाब इस्तीफ़ा दे दे और एक दिन के लिए मुझे वज़ीर आला बनाएं। आप देखें मैं फैसलाबाद को कैसे सीधा करता हूँ। अच्छा भट्ट साहब, अगर एक दिन के लिए आपको वज़ीर आला बना दिया जाता है तो पार्किंग के मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे? इसके बाद तो आपके तजावज़ात भी बढ़ते जा रहे हैं। तजावज़ात आप नहीं समझते, आप ताजरों के भी लीडर हैं, सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन भी हैं, माशाल्लाह से 8 बाज़ारों के अंदर काफ़ी आपका असर है, तो ये खुद क्यों नहीं ताजर तजावज़ात को ख़त्म करते? इस हवाले से क्या मौक़िफ़? देखिए, आप भी राना फजील भाई शहर को जानते हैं, ताजर मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट से। DCO साहब ताजरों को बुलाएं और बढ़ा के उनको एक कप चाय बुलाएं तो इंशाअल्लाह मिल बैठ के ताजर हर तरह इंतज़ामिया से तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ना DCO कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, ना कमिश्नर तैयार नहीं है, तो काम कैसे होगा? काम तभी होगा जब दोनों तरफ से प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। तो ताजर तावन करने के लिए 100% तैयार हैं, लेकिन अपना DCO साहब, कमिश्नर साहब ये कोशिश करें कि फैसलाबाद के तमाम ताजरों को दावत दें
शहर के मसले पर तो उसका हल भी निकल आएगा। बाट साहब, उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप और उम्मीदें अच्छी ही रखनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या उम्मीद है फैसलाबाद का पार्किंग का मसला हल होगा? देखें, मुझे उम्मीद है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, इनसे पार्किंग क्या, इनसे मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, ताजरों को बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का तरक्की का बेड़ा गर्क कर दिया, इनको पार्किंग क्या करनी। हम तो दुआ कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की अवाम कि इस इमरान खान से अगर तो कोई काम अच्छा करना चाहता है तो करे, हम भी साथ हैं उसके। अगर उसके बस की बात नहीं है ना, खुदा के वास्ते गरीबों पर रहम करें, ताजरों पर रहम करें। अगर काम कर सकता है तो वज़ीर रहे, अगर वो उसके बस की बात नहीं है तो फौरी तौर पर मेरी ये आवाज़ सुन के आज इस्तीफ़ा दे दे, तो उसमें उसकी इज्जत होगी, वरना आवाम चित्तर मार के उनको भगाएगी। जी, बाट साहब की बात आपने सुनी है। बाट साहब ने जैसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी रहे हैं और डिप्टी मेयर रहे हैं, कि पार्किंग का जो मसाइल हैं वो फैसलाबाद के हल होंगे तो ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। तजावज़ात के लिए इंतज़ामिया को ताजरों के साथ मिल बैठना होगा और उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जल्द फैसलाबाद की जो पार्किंग के मसाइल हैं, तजावज़ात के मसाइल हैं, वो हल हों और इंतज़ामिया जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे, ताजरों को मिल बैठ कर इनके साथ मसाइल हल करें और इस शहर की खूबसूरती जो मानद पड़ रही है उसको बहाल किया जा सके, क्योंकि शहर फैसलाबाद जो है वो तीसरा बड़ा शहर भी है। तो दुआ यही है कि इसके तमाम तर मसाइल जो हैं वो जल्द से जल्द हल हों। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।